दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे ताकतवर देश और वही अमेरिका आज एक ऐसे आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है जिसकी तुलना इतिहास के बड़े आर्थिक संकटों से की जा रही है। सवाल यह है, क्या अमेरिका का सस्ता कर्ज वाला दौर अब खत्म हो रहा है? अमेरिका को लंबे समय तक दुनिया का ऐसा देश माना जाता रहा है जिसे बेहद कम ब्याज दर पर आसानी से पैसे मिल जाता था। पूरी दुनिया के निवेशक अमेरिकी सरकार के बॉन्ड खरीदते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अमेरिका सबसे सुरक्षित अर्थव्यवस्था है। लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में अमेरिका ने 30 साल के सरकारी बॉन्ड जारी किए और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उसे करीब 5% ब्याज देना पड़ा। ये 2007 के बाद पहली बार हुआ है जब इतनी लंबी अवधि के अमेरिकी बॉन्ड पर ब्याज दर 5% के पार पहुंची है। आर्थिक विशेषज्ञ इस खबर को बेहद गंभीर मान रहे हैं क्योंकि 2007 के बाद दुनिया ने एक बड़ा वित्तीय संकट देखा था। अब सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका फिर किसी बड़े आर्थिक दबाव की तरफ बढ़ रहा है? दरअसल जब किसी देश को अपने खर्च पूरे करने के लिए पैसे की जरूरत होती है तो वह बॉन्ड जारी करता है। निवेशक सरकार को पैसा देते हैं और बदले में सरकार तय समय के बाद ब्याज सहित पैसा लौटाती है। लेकिन इस बार अमेरिकी बॉन्ड खरीदने वालों की संख्या उम्मीद से कम दिखाई दी। इसका मतलब सीधा ये माना जा रहा है कि निवेशकों का भरोसा पहले जैसा मजबूत नहीं रह गया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है अमेरिका का तेजी से बढ़ता कर्ज। आज अमेरिका का सरकारी कर्ज उसकी पूरी अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी से भी ज्यादा हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का पब्लिक डेट 31 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच चुका है, जबकि उसकी जीडीपी लगभग उतनी ही है। इतिहास में ऐसा बहुत कम बार हुआ है। सबसे पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और कुछ समय के लिए कोविड महामारी के दौरान ऐसी स्थिति बनी थी। समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि अमेरिका पर कर्ज ज्यादा है, असली चिंता यह है कि उस कर्ज का ब्याज लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका को हर साल अपने पुराने कर्ज पर भारी ब्याज चुकाना पड़ रहा है। यह आंकड़ा अब 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा बताया जा रहा है, यानी अमेरिका रक्षा बजट से भी ज्यादा पैसा सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च कर रहा है। कई रिपोर्ट्स का अनुमान है कि आने वाले 10 सालों में ये खर्च और तेजी से बढ़ सकता है। इसका असर सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं रहेगा। अगर सरकार को महंगे ब्याज पर पैसा मिलेगा तो बैंकों के लिए भी पैसा महंगा हो जाएगा। इसका मतलब है कि आम लोगों को घर खरीदने के लिए ज्यादा ब्याज पर लोन लेना पड़ेगा। बिजनेस लोन महंगे होंगे। नई कंपनियों और स्टार्टअप्स को निवेश जुटाने में मुश्किल हो सकती है, यानी धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था में पैसों की लागत बढ़ सकती है। अमेरिका की ताकत का एक बड़ा कारण ये भी रहा है कि दुनिया भर के देश और निवेशक अमेरिकी डॉलर पर भरोसा करते रहे हैं। तेल व्यापार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन तक डॉलर का दबदबा बना रहा। इसे ही पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा जाता है। लेकिन अब दुनिया में धीरे धीरे बदलाव दिखाई देने लगे हैं। चीन, रूस और कई दूसरे देश डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कई देश अब अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। ईरान युद्ध और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बाद ये चर्चा और तेज हो गई है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में कहा गया है कि खाड़ी देशों के निवेशक अब अपना पैसा सिर्फ अमेरिका में रखने की बजाय दूसरे विकल्पों की तरफ भी देख रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के लिए दुनिया से सस्ते में पैसा जुटाना और मुश्किल हो सकता है। यही कारण है कि अब डी-डॉलराइजेशन यानी डॉलर पर निर्भरता कम करने की चर्चा तेजी से हो रही है। उदाहरण के तौर पर चीन और रूस आपस में डॉलर की बजाय अपनी मुद्रा में व्यापार बढ़ा रहे हैं। भारत भी कई देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। अगर भविष्य में डॉलर की पकड़ कमजोर होती है तो इसका असर सीधे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इस पूरे मुद्दे के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक बयान भी काफी चर्चा में है। उन्होंने थ्यूसीसीडी ट्रैप का जिक्र किया था। इसका मतलब ये होता है कि जब एक नई ताकत तेजी से उभरती है और पुरानी ताकत कमजोर होने लगती है तो दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। कई विशेषज्ञ अमेरिका और चीन की मौजूदा स्थिति को इसी नजरिए से देख रहे हैं। इतिहास में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। कभी ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत हुआ करता था। पाउंड स्टर्लिंग दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा मानी जाती थी, लेकिन लगातार युद्ध, बढ़ता कर्ज और भारी सरकारी खर्च धीरे धीरे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर बोझ बन गए। इसके बाद अमेरिका नई सुपर पावर बनकर उभरा। अब कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं उसी तरह के आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। अमेरिका दुनिया भर में सैन्य मौजूदगी बनाए रखने पर भारी खर्च करता है। इसके अलावा लगातार बढ़ते सरकारी खर्च और कर्ज ने उसकी आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ाया है। हालांकि
हालांकि अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे शक्तिशाली देशों में शामिल है, लेकिन आर्थिक संकेत ये दिखा रहे हैं कि चुनौतियां तेजी से बढ़ रही है और हो सकता है कि जिस तरह से ब्रिटेन को हटाकर अमेरिका ने सुपर पावर की गद्दी छीनी थी, इसी तरह से अमेरिका को हटाकर चीन ये कर सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका अपने खर्च कम करेगा या फिर और ज्यादा कर्ज लेकर इस स्थिति को संभालने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर ब्याज दरें लगातार ऊंची रही तो आने वाले समय में अमेरिका के लिए आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है। दुनिया की नजर अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर टिकी हुई है। आने वाले कुछ साल ये तय करेंगे कि अमेरिका इस संकट से मजबूत होकर बाहर निकलता है या फिर दुनिया की आर्थिक ताकत का संतुलन धीरे धीरे बदलने लगता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।